बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है हमारे पास कॉट थीटा 7/8 के बराबर। तो हमें इवाल्वेट करना है फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने एंगल B एक राइट एंगल लिया और एंगल A को हमने थीटा नाम यहाँ पे दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है कॉट थीटा जो है ये 7/8 के बराबर है। अब हम इस ट्रायंगल में भी देखेंगे कॉट थीटा किसके बराबर होगा। जो कॉट थीटा है ये है AB/BC के बराबर, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। हमारे पास यहाँ पे बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB/BC। अब हम लिख सकते हैं AB/BC 7/8 के बराबर, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा 7/8 के बराबर है, ये गिवन है। और कॉट थीटा जो है ये AB/BC के बराबर, तो इट मीन्स AB/BC 7/8 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AB 7K के बराबर और BC 8K के बराबर। और ये जो K है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। जो AB है ये 7K के बराबर होगा फिर, और ये BC 8K के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, तब जाके हम फर्स्ट को इवाल्वेट कर सकते हैं और सेकंड को भी। अब हम इसके लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू देंगे 7K, तो बनेगा 7K होल स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू देंगे 8K, तो 8K का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। अब AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, K का स्क्वायर भी यहाँ पे लेंगे हम, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पे K का भी स्क्वायर लेंगे हम। तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम लेंगे, ये होगा 113 K स्क्वायर। तो फाइनली AC जो है ये स्क्वायर रूट होगा 113 K स्क्वायर का, और AC जो है ये होगा रूट 113 K के बराबर। तो इट मीन जो हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे ये रूट 113 K के बराबर होगा। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले, क्योंकि हमने फर्स्ट में यहाँ पे इवाल्वेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमें पहले साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और इवाल्वेट कर सकते हैं फर्स्ट को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होगा BC/AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, हम लिखेंगे BC/AC और इनका वैल्यू देंगे यहाँ पे। BC का वैल्यू है 8K, AC का वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड भी अभी किया, यह है रूट 113 K के बराबर। K और K कैंसिल, तो साइन थीटा फाइनली 8/रूट 113 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा होगा AB/AC के बराबर, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है यहाँ पे AB, बेस हमारा है यहाँ पे 7K और AC जो है हाइपोटेन्यूज ये है रूट 113 K के बराबर। अब ये फाइनली किसके बराबर होगा, कॉस थीटा 7/रूट 113 के बराबर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसका। हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा जो है, साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास 8/रूट 113 और कॉस थीटा का वैल्यू निकला था 7/रूट 113। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को इवाल्वेट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, अब 1 ऐसे ही लिखना है हमें, प्लस साइन थीटा के बदले हमने ये वैल्यू देना है 8/रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे देंगे 8/रूट 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू देंगे यहाँ पे 7/रूट 113 और हमने लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 7/रूट 113।
तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। ये यहाँ पे होगा जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे यहाँ पे है 1, लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे है हमारा 8/√113, तो आएगा b का स्क्वायर यानी कि 8/√113 का स्क्वायर, 8/√113 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे हम जब देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ये हम लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास a है यहाँ पे 1, हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस b है हमारे पास 7/√113, यानी कि हम लिखेंगे b स्क्वायर 7/√113 होल स्क्वायर। अब हम सिंपलीफाई फर्दर करेंगे ये, तो आएगा 1 माइनस, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है, ये 8 का भी होगा और √113 का भी होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और यहाँ का √113 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 113। सिमिलरली हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ भी आएगा 1 माइनस 49/113। तो फर्दर सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 बाय 113। तो फर्दर सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 49, क्योंकि हमने यहाँ पे करना है 113 को सब्ट्रैक्ट 64, ये मिलेगा 49, और सिमिलरली 113 को 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा 64। तो इस तरह से हमने देखा कि इस फर्स्ट को हमने जब एवालुएट किया तो ये 49/64 के बराबर है। फर्दर हम पार्ट सेकंड को भी इसका सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि पता है हमें कॉट थीटा जो है ये 7/8 के बराबर है, ये गिवन है। अब कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने कॉट स्क्वायर थीटा देखना है, तो इसका हमने स्क्वायर लेना है फिर, क्योंकि कॉट थीटा 7/8 के बराबर है, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये होगा फिर 49/64 के बराबर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 times cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। ये हमने चेक करना है कि इसके बराबर है कि नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABC, जो कि राइट एंगल होगी B पे, और एंगल A यहाँ पे हमने लिया। अब हम देखेंगे गिवन क्या है, हमारे पास है 3 cot A इक्वल टू 3 times cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये cot A किसके बराबर 4/3, क्योंकि हम 3 को इस साइड भेज देंगे तो ये बनेगा 4/3। तो गिवन अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल में cot A किसके बराबर होगा AB/BC, क्योंकि हमें पता है cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हमारा है AB, परपेंडिकुलर है BC, तो लिखेंगे cot A AB/BC। तो फर्दर यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB/BC किसके बराबर 4/3 के बराबर, क्योंकि cot A जो है ये 4/3 के बराबर भी है, cot A AB/BC के बराबर भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB/BC किसके बराबर 4/3 के बराबर। अब हम AB को 4K के बराबर लिख सकते हैं और BC 3K के बराबर लिख सकते हैं। वैसे ये जो K है यहाँ पे ये कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि AB हमने लिखा 4K के बराबर और BC होगा 3K के बराबर। क्योंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का भी पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये होगा फिर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो AB बेस है और BC परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे AC स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं, AB का वैल्यू है 4K होल स्क्वायर आएगा, प्लस BC का वैल्यू है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम AC स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे 16, तो K का भी स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, K का भी स्क्वायर आएगा, तो बनेगा यहाँ पे ये 9K स्क्वायर,
तो इस तरह से AC स्क्वायर होगा 25 K स्क्वायर के बराबर, और AC होगा √25 K स्क्वायर के बराबर, और फाइनली जो AC है ये होगा 5K के बराबर। यानी कि AC को हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये 5K के बराबर है। अब हम इजीली पहले यहाँ पे देखेंगे tan A cos और sin को भी देखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे sin A किसके बराबर है। sin A है BC/AC के बराबर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पता होना चाहिए tan A का वैल्यू, cos A का वैल्यू और sin A का भी वैल्यू, तब जाके हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले sin A देखेंगे। sin A होगा BC/AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम देंगे यहाँ पे 3K और AC का वैल्यू है 5K। तो यहाँ पे sin A 3/5 के बराबर होगा। और सिमिलरली हम यहाँ पे cos A देखेंगे। cos A होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो लिखेंगे AB/AC। तो इनका वैल्यू देंगे हम यहाँ। फाइनली cos A जो है ये 4/5 के बराबर होगा फिर। और यहाँ पे हम tan A का भी वैल्यू देखेंगे। tan A है BC/AB, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा BC जो है ये परपेंडिकुलर है और AB जो है ये बेस है। तो हम लिख सकते हैं tan A 3K/4K, यानी कि tan A किसके बराबर होगा 3/4 के बराबर। अब हम इजीली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS हमारा जो है 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A। अब ये किसके बराबर होगा 1 - tan A का वैल्यू हम देंगे यहाँ पे। tan A है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर A। तो tan का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर आएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, ये बनेगा यहाँ पे 1 - 9/16। ये स्क्वायर हमने 3 का भी लेना है, 4 का भी लेना है, 9/16 होगा। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर पे भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये होगा 1 + 9/16। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ये होगा 16 - 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 + 9/16। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये 7/25 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा ये LHS 7/25 के बराबर है। और हम RHS को भी देखेंगे यहाँ पे। RHS हमारा है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये cos स्क्वायर, क्योंकि cos जो है ये 4/5 के बराबर है, यह आएगा 4/5 होल स्क्वायर, माइनस sin हमारा है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 16/25 - 9/25। तो फर्दर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 16 - 9 यानी कि 7/25 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा LHS RHS के बराबर है। तो इट मीन्स 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A किसके बराबर है फिर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।